अगर हजारीबाग की जनता के हित के लिए मुझे उदंडता करना पड़ेगा तो मैं 1000 बार उदंडता करूंगा। जिसे अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। झारखंड में बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद में ठनी हुई है। बीजेपी के विधायक सांसद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सांसद विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और ये नज़ारा कहीं और का नहीं है, ये नज़ारा धनबाद का भी नहीं है, क्योंकि धनबाद में हम देख चुके हैं कि धनबाद में बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद एक दूसरे के सामने हैं। एक और ज़िला है हजारीबाग, यहाँ पर भी बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद में ठनी हुई है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और मीडिया के सामने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई जा रही है। पूरा मामला क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ है। एक क्रिकेट मैच के विवाद को लेकर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच ठनी हुई है। सांसद ने विधायक को उद्दंड तक कर दिया और विधायक भी कह रहे हैं कि अगर हमें हजारीबाग के विकास के लिए उद्दंड बनना होगा तो उद्दंड बनेंगे। सांसद विधायक को उद्दंड कर रहे हैं और विधायक कह रहे हैं कि हम उद्दंड बनेंगे। तो ये स्थिति है, ये हाल है झारखंड में बीजेपी के सांसद और विधायक का। और जैसा हमने कहा कि ये पूरा विवाद सिर्फ एक क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट मैच का निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हजारीबाग के विधायक इतने नाराज हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने ही पार्टी के सांसद को खरी खोटी सुना रहे हैं। हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन को खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल हजारीबाग में एक फ्रेंडली मैच हो रहा था और उस फ्रेंडली मैच में हजारीबाग के सांसद उस फ्रेंडली मैच को देखने पहुंचे। वहां स्टेडियम में जो संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में हजारीबाग का जो वहाँ फ्लड लाइट लगी हुई है, तो फ्लड लाइट में डे नाइट मैच हो रहा था और उस मैच के लिए निमंत्रण हजारीबाग के विधायक को नहीं मिला, प्रदीप प्रसाद को। ऐसा प्रदीप प्रसाद का आरोप है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको अपमानित किया जा रहा है और ऐसा अपमानित किया जा रहा है जैसे कि हजारीबाग की 5 लाख जनता को अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद प्रदीप प्रसाद जब वहाँ धरने पर बैठ गए और मनीष जायसवाल आए, उनसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि जो वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं, उनका ये कहना है कि निमंत्रण सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में नियमतः जब भी कोई मैच होता है तो इसी तरीके से नियमतः व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जानकारी दी जाती है कि यहाँ इस टीम का इस समय मैच होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। और विधायक जो प्रदीप प्रसाद हैं, उनका कहना है कि जब वो विधायक नहीं थे उस समय से उनको क्रिकेट मैच में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन बार बार उनको अपमानित करती है और कैसे एक दूसरे को हजारीबाग के सांसद और हजारीबाग के बीजेपी के विधायक दोनों एक दूसरों को कैसे कोस रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब निकाय का चुनाव हो रहा तो इसी तरीके से धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और झरिया से विधायक रागिनी सिंह और उनके पति संजीव सिंह जो अभी धनबाद के मेयर हैं, रागिनी सिंह भी बीजेपी से हैं और ढुल्लू महतो भी बीजेपी से हैं, दोनों एक दूसरे को कैसे कोस रहे थे। और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि उद्दंड सांसद और विधायक में कौन ज़्यादा उद्दंड है, उस बात को लेकर सांसद विधायक को कह रहे हैं और उद्दंड और विधायक कह रहे हैं कि हमको अगर उद्दंड बनना होगा तो उद्दंड बना। दोनों के बीच किस तरह की तू मैं चल रही है, आप इस वीडियो में सुनिए। मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश की गई, जिसे उद्दंडता का एक बहुत बड़ा प्रारूप किया गया, बढ़ चढ़ के उसको प्रचारित किया गया हजारीबाग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर हजारीबाग की जनता के हित के लिए मुझे उदंडता करना पड़ेगा तो मैं 1000 बार उदंडता करूंगा। जिसे अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। किसी भी तरह से हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के को एक आदमी का वर्चस्व नहीं रहने दिया जाएगा। वहां जितने भी एक आदमी का एसमैन वहां है, उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष और सेक्रेटरी कल
आए थे, लेकिन उन्हें एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। बीच में मैं आप लोगों से अपनी बातों को रोकते हुए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मेरे हाथ में गीता है और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्रिकेट एसोसिएशन में जो जो हो रहा है उस सच आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूं और मैं गीता हाथ में रख के कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जब से मेरा होश संभाला वेस्ट ग्राउंड में खेलते रहता था और जब वहां पिच बना, जब मैदान उबड़ खाबड़ था, बहुत लोगों ने सहयोग किया, यथाशक्ति सहयोग किया। चाहे हमारे पूर्व विदेश मंत्री वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी हो या जयंत सिन्हा जी हो या सौरभ नारायण सिंह जी हो और अन्य सामाजिक लोगों ने इसके सहयोग किया और कभी किसी ने इसको अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश नहीं किया। सबका योगदान रहा। उस समय उबड़ खाबड़ मैदान में भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी होते थे, निकलते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एसमैन वहां खड़ा किया गया। जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा। ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हमारे स्पोर्ट्स में इस तरह का नहीं होना चाहिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। न भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना चाहिए, न निगम में होना चाहिए, न जिला परिषद में होना चाहिए, न पिंजड़ा पुल में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। हर जगह हजारीबाग के लोगों की सहभागिता होना चाहिए। ये हजारीबाग का चीज है। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि किसी का बपौती नहीं है, विवाद का मुख्य कारण नहीं है, किसी का विपौती नहीं है। जिस तरह से हमारे कल महोदय जी बोल रहे थे, अपने आप को राम साबित कर रहे थे और हमको उदंड लक्ष्मण साबित कर रहे थे, तो मैं प्रभु श्री राम से बोलना चाहता हूं, आप में कोई भी प्रभु श्री राम का आचरण नहीं दिखा। आपने कहा कि मैदान के बाहर खड़े थे विधायक जी, मैंने पूछा आप यहां क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला कि धरना दे रहे हैं, तो वो धीरे से निकल गए। तो राम, प्रभु श्री राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे, हमेशा समझाते थे। आपने तो समझाने का भी प्रयास नहीं किया, मौका लेके चले गए। लेकिन उसके पहले की कहानी मैं आपको बताता हूं। हजारीबाग में जो जो भी आयोजन होता है, कभी भी कुछ लोगों को खबर नहीं किया जा सकता है जो वर्चस्व वाले आदमी के विरोध में कुछ बोल सकते हैं। चाहे स्टेडियम में नाम रखने की बात हो या कोई मेंबर बनाने का बात हो, सेक्रेटरी चुनने का बात हो, किसी भी तरह में उस तरह का लोगों से खबर नहीं किया जाता है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जिनको अभी चिन्हित किया गया है, वो हजारीबाग में रहते नहीं, मणिपुर में रहते हैं। हमारे महोदय कह रहे थे कि ये बराबर आते जाते नहीं, इसलिए इनको नहीं किया जा सकता है। तो वैसे लोगों को क्यों आपने बनाया जो यहां रहते ही नहीं, जो मणिपुर में रहते हैं? क्यों बनाया गया वैसे लोगों को? बनाना चाहिए था क्या वैसे लोगों को? वैसे क्रिकेट का भला होगा कि नुकसान होगा? लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब भी सहायता मांगा गया क्रिकेट मैदान के लिए, मैं दौड़ के गया। फुटबॉल के लिए मांगा गया, मैं हमेशा खड़ा था। चाहे कबड्डी हो, चाहे आर्चरी हो, कोई भी चीज के लिए कभी ना नहीं कहा। और सारे आप क्रिकेट प्रेमियों से पूछ सकते हैं, आज हजारों लोगों का फोन आया जिन्होंने बहुत कमेंट भी किया अच्छे मेरे सपोर्ट में, और जो उन्होंने कहा भैया मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, हमको खेलने से रोका गया, हमको लाइफ टाइम मेंबर नहीं बनाया जाता। 1968 में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बना था। उस समय लाइफ टाइम मेंबर 102 थे, आज भी 102 है। तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई, उसके बावजूद क्या उतना ही लाइफ टाइम मेंबर होना चाहिए? इतना खेल का महत्व बढ़ रहा है, उसके बाद भी क्या इतना ही होना चाहिए? वैसे लोग जो हजारीबाग के सामाजिक लोग हैं, हजारीबाग के हर सुख दुख में, चाहे अस्पताल हो, चाहे किसी भी चीज में सामाजिक भूमिका निभाते हैं, उनको लाइफ टाइम मेंबर क्यों नहीं बनने दिया जाता है? जैसे हमारे जिलाध्यक्ष विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया। 25,000 रुपया फीस होता है, आप लोगों को मैं बता दूं लाइफ टाइम मेंबर का। वो 1 लाख रुपया डोनेट भी कर रहे थे, लेकिन नहीं बनाया गया। उसी तरह भैया अभिमन्यु प्रसाद है, विनोद झुंझुनवाला है, याकीब है, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग जो बनना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे क्रिकेट का भला होता, लेकिन क्यों नहीं बनने दिया जाता? कि अध्यक्ष चुनने समय वो लोग विरोध करेंगे, ये अच्छा आदमी नहीं, इसको मत चुनो, ये सचिव बनने लायक नहीं है, इसको सचिव मत बनने दो, यही किया जाता। लेकिन वैसे ही लोगों को रख के आप रखना चाहते हैं हर जगह। आपका वही नेचर है। श्री राम का ऐसा नेचर नहीं था।
मैं दावे के साथ करना चाहता हूं आप लोग सारे मीडिया के सामने कि उनका आचरण धृतराष्ट्र का हो चुका है। धृतराष्ट्र आप लोग महाभारत देखे होंगे ना, तो धृतराष्ट्र जो थे कुछ नहीं सुनते थे, वहां विदुर वहां समझाते थे भ्राताश्री हस्तिनापुर को बचा लीजिए, भ्राताश्री हस्तिनापुर बचा लीजिए, लेकिन नहीं सुने। भीष्म पितामह बोल रहे थे वत्स हस्तिनापुर को बचा लो वत्स, लेकिन उसने भी कान में जू नहीं रखा, उनका लक्ष्य कहीं और था। गुरु कृपाचार्य वो भी कहते रहे, द्रोणाचार्य कहते रहे, वैसे विद्वान लोगों का भी कान में जू नहीं रखता है। जब आदमी का अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो उसको कुछ भी बोलेंगे कोई सुनाई नहीं देता, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य सुनाई देता है। बार बार किसी को बेइज्जत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब आइए कहानी की हुआ क्या था, पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले भी 2-3 मैच हुआ, हमको यहां आमंत्रित नहीं किया गया। अभी मुन्ना सिंह है कांग्रेस के नेता, उनको भी आमंत्रित नहीं किया जाता, ना व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, ना हमको अभी तक जोड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग है नहीं, आप लोग ग्रुप में भी देख सकते हैं। अगर ग्रुप में रहेंगे तो कोई भी आयोजन में हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग को आने नहीं देना है, हम लोग आएंगे तो विरोध करेंगे, कहे हम लोग तो एसमैन है नहीं। वहां आएगा वही लोग जो एसमैन होगा। क्या मैं आप लोग का बड़ा भाई रामचंद्र हूं, हाथ उठाइए, वही लोग आएगा, बाकी लोग को नहीं जोड़ा जाएगा। यह है पूरी कहानी, इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाया हूं और अभी आगे बताता हूं। एक मैच इन्होंने टिस्को कंपनी के साथ आयोजन किया, जिसमें मनीष जायसवाल जी का नाम जोड़ा, मेरा नाम जोड़ा और कुछ लोगों का नाम इन्होंने जोड़ दिया। दूसरी तरफ टिस्को का मैच था और मेरे नाम का इन्होंने लोगों ने जर्सी भी बनाया, बाद में पता चला। तो फिर हम सिर्फ इतना ही पूछे, जेपी जी हैं, वो भी क्रिकेट में वहां सक्रिय हैं, शायद वर्किंग अध्यक्ष या कुछ हैं, उनको पूछा क्या बात है भाई, क्यों इस तरह का नाम दिया। और पूछना चाहिए था ना कि आप खेलोगे कि नहीं, आपका नाम देखिए नहीं कर दें, आप खेल पाओगे कि नहीं, पूछना तो चाहिए, आप हजारीबाग में है कि नहीं। हम जब पूछे तो उनका जवाब क्या था पता है, आप तो जानबे करते हैं कहां से मना किया जाता है। आप लोग जो भी हो पद और पदनाम से उनको बोल सकते हैं, लेकिन इस एसोसिएशन के लिए मैं भी केवल मनीष जायसवाल हूं, एक सदस्य हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने सभी सदस्यों को एक मानते हैं, उनमें कोई भेदभाव का अवसर नहीं है। एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ कि भाई हमको बुलाया नहीं गया, किसी मेंबर को ये नहीं किया, ये पार्शियली सत्य भी है, पार्शियली असत्य भी है। सत्य इस बात को लेकर के कि किसी भी मेंबर के पास कोई इंडिविजुअल इनवाइट जाता नहीं, किसी के पास। आप पूछ सकते हैं जितने भी लोग हैं, किन्हीं के पास कोई फोन कॉल या कोई चिट्ठी या कोई नोटिस इस प्रकार से नहीं जाता है। ये अब अच्छा है कि बुरा, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यही परंपरा इसका रहा। असत्य इस बात को लेकर के मैंने कहा कि जो मेंबर इन कंसर्न हैं, ये हमारे आदरणीय मेंबर हैं, लेकिन इनका हमारे मीटिंग्स में, जब से ये मेंबर बने हैं तब से लेकर के अभी तक मीटिंग्स में इनका उपस्थिति लगभग नगण्य रहा है, नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं आते, मगर ये हम शिकायत नहीं कर रहे, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई हमको भी बुलाना चाहिए, अगली बार से हम लोग उनको जरूर जो है एकदम बिल्कुल निमंत्रण भेज करके बुलाएंगे। और हम लोग अपने में रेजोल्यूशन भी लेंगे कि हमारा कोई भी इवेंट हो, देखिए क्या है, क्रिकेट में रोज इवेंट होता है, जैसे ये मैच चल रहा है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। और इस ग्राउंड में 365 दिन में से लगभग 300 दिन कोई ना कोई इवेंट जरूर चलते रहता है। तो इन्विटेशन भेजना भी हम लोगों के लिए बड़ा कठिन है कि हम किस चीज का इन्विटेशन भेजें, किस चीज का इन्विटेशन नहीं भेजें। वो जो मैच था, वो अगर आप देखिएगा प्रायोरिटी में, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का चीज था जो कूच बिहार ट्रॉफी हुआ था। वो हमारे लिए आज तक के इस ग्राउंड के इतिहास में, हजारीबाग में रणजी ट्रॉफी भी हो चुका, लेकिन वो कजन ग्राउंड में हुआ था उस समय रणधीर वर्मा जी के समय में। लेकिन इस ग्राउंड का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कूच बिहार ट्रॉफी का जो बोर्ड मैच था वो था, उसमें किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया।
हमारे यहाँ सीमा देसाई हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। सीमा देसाई पूरे राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाने वाला जो है टूर्नामेंट है, उसमें भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। तो हो सकता है कि चूक हो गया होगा, नहीं जाने में कंफ्यूजन होगा। हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा व्यवस्था बने ताकि सभी मेंबर्स को, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को नहीं, सभी मेंबर को जो है इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन एक मेंबर का भी अपना धर्म है, उस धर्म को जरूर निभाना चाहिए। मेंबर अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो वो प्रधानमंत्री की हैसियत से यहां नहीं बैठ सकता। वो जब भी यहां पे बैठेगा तो इस एसोसिएशन का मेंबर के हैसियत से ही बैठेगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेंबर को राइट है कि अगर उसके साथ कोई गलत हो रहा है, कुछ अगर उसको समस्या है, कोई बात है, तो वो अपनी बात को रख सकता है। लेकिन उसको अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से ऐसे मेंबर रखने की जरूरत है। इस पूरे मेंबरशिप में अगर आप देखेंगे कि कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो अगर कोई बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री का सारा वर्कर को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी लेबर्स को लेकर के आ जाए अपनी बात को रखने के लिए, कोई पॉलिटिकल दल का व्यक्ति अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर आ जाए रखने के लिए, तो वो शायद अपने मेंबरशिप के धर्म को नहीं निभा रहा है। मैं तमाम मेंबर से अपील करूंगा, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के डेवलपमेंट का बॉडी है, किसी का जागीर नहीं है, किसी का जागीर नहीं है। लेकिन ये लोगों को हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और हर क्रिकेटिंग का व्यक्ति प्रणाम करेगा इन लोगों को जो यहाँ पीछे बैठे हैं, क्योंकि ये लोग समय दे करके इस एसोसिएशन को, जैसे बोलते हैं ना, अपना खून पसीना दे करके किसी चीज को आदमी सींचता है, उसी प्रकार से इन लोगों ने अपने समय को दे करके इस एसोसिएशन को सींचा है। और 71 साल के उम्र में भी, 73 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति औसतन 4 से 5 घंटा अगर इस मैदान में देख करके क्रिकेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो बधाई का पात्र है कि ना कि उसको आगे। दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, किसी भी मेंबर को कोई समस्या हो इनके पास आना चाहिए। इसका जो है समाधान इनसे जो है जरूर होगा। अंत में, इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चंस लूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के बीच में हैं, जो कि कुछ तो लोगों ने उठाया क्वेश्चन। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें